हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज का वीडियो परसेंट का है, प्रतिशत का है। प्रतिशत का प्रश्न है, लेकिन लेवल आप देखकर ही समझ जाइएगा कि कैसा लेवल का प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, एक आदमी अपनी आय का एक निश्चित भाग बचाता है ताकि एक साल में वह एक कार खरीद सके। अगर वो इसी कार को 9 महीने में खरीदना चाहता तो उसे अपनी बचत कितने प्रतिशत बढ़ानी होगी। वो आदमी जो है वो इतनी बचत कर रहा है कि एक साल में कार खरीद सके। एक साल मतलब 12 महीने में कार खरीद सके, तो ये 12x हो जाएगा। बराबर वो कह रहा है कि अगर उसे वही कार 9 महीने में खरीदनी चाहता है, एक साल की जगह पे 9 महीने में, तो 9 हो जाएगा, वो ये y हो जाएगा, ये 12x, ये 9 पाई। ठीक है, पहले एक साल में खरीद रहा था, अब कह रहा है कि एक साल में नहीं भाई, एक साल तो ज़्यादा है, मुझे 9 महीने में ही चाहिए। तो जो वो बचत कर रहा है उसमें बचत बढ़ानी पड़ेगी, कितने % बढ़ानी पड़ेगी वही पूछ रहा है। कटा के छोटा कर लो, 3 से कटेगा 3 चौके 12, तो ये 4x, 3 तिरिक 9, तो ये 3y। अब इधर x, मैं y को इधर लेके आऊँगा, x के बटे में y बराबर इधर 3 बचा, मैं 4 को इधर ले जाऊँगा, 3 के बटे में 4। ठीक है, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 4 हो जाएगी। ये 4 इधर जाएगा तो 3 के बटे में 4। अब देखिए, पहले वो 3 में खरीद रहा था, अब 4 में खरीद रहा है, तो 3 से 4 हुआ, कितने की वृद्धि हुई? 1 की वृद्धि हुई। ये वृद्धि कितने पर हुई है? 3 पे हुई है ना, पहले से 3 था। प्रतिशत के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 का मल्टीप्लाई 1 का मल्टीप्लाई 100 से, तो ये 100 ही रहने वाला है, बटे में 3 आएगा। 3 से कटाएंगे, 3 तिरिक 9, 1 बचेगा 10, 3 तिरिक 9, 1 बचेगा, 1 ऊपर लिख दीजिए, बटे में 3 लिख दीजिए, 33 सही 1/3%। ये आपका आंसर हुआ। क्लियर है? सभी के समझ में बात आई? बिल्कुल भी कठिन नहीं था प्रश्न, यहाँ पर सीधा सीधा सॉल्व कर लिया। सॉल्व करने के बाद भाई 3 से 4 हो रहा है, कितने की वृद्धि वो कर रहा है? 1 की। कितने पर कर रहा है? 3 पर। प्रतिशत के लिए 100 से मल्टीप्लाई, आंसर आ गया। तो किसी को भी प्रश्न समझने में यहाँ कोई समस्या नहीं आई होगी, सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर किसी की समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, बिल्कुल इसी तरह का अगला प्रश्न है, उसको देखकर आप सबको समझ जाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक आदमी आय का एक निश्चित भाग बचाता है ताकि 16 माह में एक कार खरीद सके। अगर वो इसी कार को 14 महीनों में खरीदना चाहता है तो उसे अपनी बचत कितने प्रतिशत बढ़ानी पड़ेगी। अभी अभी जो प्रश्न किया बिल्कुल वैसा ही प्रश्न है। जो आदमी है पहले कितने में खरीद रहा था? 16 महीने में। 16 महीने में खरीद रहा था, तो ये 16x। फिर बाद में वो खरीदना चाहता है 14 महीनों में ही, तो ये 14y हो जाएगा। क्लियर है? कटाके से हम छोटा करेंगे तो ये 2 से कटेगा, तो 8 16, 8x, 2 7 14, 7y बराबर इधर x है, मैं y इधर लेके आऊँगा, x के बटे में y, इधर 7 बचेगा, 8 को इधर लेके जाऊँगा, 7 के बटे में 8। x की वैल्यू 7, y की वैल्यू 8। अब 7 से 8 हो रहा है, कितने की वृद्धि हो रही है? 1 की। कितने पर हो रही है? 7 पर हो रही है। और प्रतिशत के लिए निकाल देंगे 100 से मल्टीप्लाई। ठीक है, अब 7 से सीधा सीधा 100 को ही तो कटाना है, तो कटा लीजिए। 7 1 कम 7, 3 बचेगा 30, 7 चौके 28, 2 बचेगा भाई, 2 बचेगा, 2 में जाएगा नहीं, 2 ऊपर लिख दो, बट्टे में 7, 14 सही 2/7%। ये आपका आंसर आ गया। क्लियर दोस्तों? इस तरीके के प्रश्नों में अगर आपको कभी भी प्रॉब्लम होती थी तो आज के बाद ये प्रॉब्लम आपकी खत्म हो जाएगी। कभी भी इन प्रश्नों में आप गलती नहीं करने वाले। तरीका आपकी समझ में आ गया होगा। बहुत ही छोटा सा तरीका है, 4 से 5 सेकंड में आप आंसर कर देंगे, ऐसा तरीका बता रहे हैं हम आपको। ठीक है, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 12 सामान की लागत मूल्य 9 सामान की विक्रय मूल्य के बराबर है और 10 सामान पर छूट 5 सामान पर लाभ के बराबर है। लाभ प्रतिशत और छूट प्रतिशत के बीच अंतर खोजें। ये वाला जो दोस्तों प्रश्न है ये आपके लिए होमवर्क है। एक ये प्रश्न होमवर्क नहीं है, इसके बाद में जो प्रश्न आएगा वो भी होमवर्क है। इसके बाद में भी जो प्रश्न आएगा दोस्तों वो भी आपका होमवर्क का प्रश्न रहेगा। 2 प्रश्न मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, 2 प्रश्न। एक ये वाला प्रश्न, इसको कीजिए, कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। अब देखिए, मैं इसका आंसर बता देता हूँ क्या होगा। जिन बच्चों का आंसर 22 सही 2/9% आ रहा है, उन बच्चों का बिल्कुल सही आंसर है। जिन बच्चों का 22 सही 2/9% आंसर आ रहा है, उनका बिल्कुल सही आंसर है। लाभ % और छूट % के बीच का जो अंतर आ रहा है वो इतना आ रहा है, उनका बिल्कुल सही आंसर है।
ये वाला जो आंसर है वो बिल्कुल सही है। तो कीजिए कैलकुलेशन और जिनका आंसर ये आ रहा है कमेंट कर दीजिए। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, मैंने पहले ही बता दिया कि वो प्रश्न था इससे पहले वाला वो भी होमवर्क और अगला प्रश्न भी होमवर्क। ये प्रश्न भी दोस्तों आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ मैं, ठीक है। अब आप क्या चाहते हैं, मैंने पहले प्रश्न का आंसर बता दिया, इसका भी बता दूं क्या आएगा इसका आंसर। इसका भी मैं आंसर आपको बता दूं। देखिए 11.89। जिन बच्चों का आंसर इतना आ रहा है 11.89 उनका बिल्कुल सही आएगा 11.89 ये वाला आंसर, ठीक है। तो कितने बच्चों का आंसर आ रहा है, मैंने दोनों ही सवालों का आंसर आपको बता दिया है। कैलकुलेशन आपको करनी है। ऐसा मैंने इसलिए किया है कि ताकि आप प्रैक्टिस करेंगे, चीज़ों को करना सीखेंगे, ठीक है। गलत करेंगे लेकिन गलत करते करते कभी तो सही कैलकुलेशन होगी आपसे, ठीक है दोस्तों। गलती तो सबसे होती है, गलती तो हम भी कर देते हैं सवाल करने में, लेकिन गलती करते करते सही चीज़ें पता लगेंगी आपको। इसलिए मैंने ये दोनों सवाल होमवर्क के लिए दिए हैं। अगर आपसे ये प्रश्न नहीं हो पाते कोई बात नहीं, आप कमेंट में बता दीजिएगा, अगले वीडियोज़ में मैं ये दोनों ही प्रश्न आपको बता दूंगा, ठीक है दोस्तों। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।